हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल। तो आज हम मैसेजेस ले रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि एम्पैथ्स हैं, हाईली सेंसिटिव लोग और लाइट वर्कर्स के लिए। ओके, तो अगर आप इस नाम से आइडेंटिफाई करते हैं जो अभी मैंने आपको बोला है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग में आए होंगे। अगर आप इन टर्म से आइडेंटिफाई नहीं करते, यानी कि खुद को इस टर्म से जोड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये रीडिंग ने आपको पुकारा है, दैट मीन्स आप इन तीनों में से या ये सभी हैं, इन तीनों में से एक हैं या ये सभी हैं आप। तो ये बेसिकली टर्म्स इसलिए हैं ताकि इनफैक्ट हम प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, बट अगेन ये सीमित नहीं रहती और ये बेस्ट आइडेंटिटी टर्म नहीं है, क्योंकि यू नो 3D में, थर्ड डायमेंशन में शब्द द्वारा हम बहुत चीज़ों को स्पष्ट नहीं बोल सकते और ना ही किसी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं शब्दों द्वारा। तो अगर आप यहाँ आए हैं देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे कॉल किया गया है, बुलाया गया है। अगर आप इन टर्म से आइडेंटिफाई नहीं करते फिर भी ये रीडिंग आपकी है। ओके, तो टर्म्स पे मत जाइए, वीडियो ने कॉल किया तो आपको यहाँ पुकारा गया है। ओके, सो लेट अस सी क्या मैसेजेस यहाँ पे ये बीइंग्स, डिवाइन बीइंग्स देना चाहते हैं आप लोगों को। ये मुझे बहुत कॉल कर रहा था ये पर्टिकुलर टॉपिक रीडिंग के लिए, मुझे बहुत बोला गया है, तो इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। तो लेट अस सी हाईली सेंसिटिव लोग या फिर एम्पैथ्स और लाइट वर्कर्स के लिए, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू। यू आर स्पेशल व्यूअर्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी डिवाइन बीइंग्स मौजूद हैं, आर्कएंजल मेरी तो हैं ही, मदर मेरी, इनके अलावा भी बहुत सारे डिवाइन बीइंग्स हैं। कमांडर अश्तार मुझे बताया जा रहा है, बट एनीवे जो भी यहाँ पर हैं और बीइंग्स, डेफिनेटली मुझे बीच बीच में पता लगता रहेगा, वो अपनी प्रेजेंस बतलाते रहेंगे या दिखाते रहेंगे। तो लेट अस सी और कौन से जो भी आर्कएंजल्स हैं, डिवाइन बीइंग्स है जो मौजूद हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग दिस स्पेस विथ योर प्रेजेंस। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। तो सबसे पहला मैसेज है व्यूअर्स कि आप स्पेशल हैं। ओके, यू आर वेरी स्पेशल। कभी भी अपने गिफ्ट्स को, अपने स्किल्स को ऐसा मत समझिए कि ये मुझे क्यों दे दिया गया है, क्योंकि कई बार एम्पैथ स्पेशली या हाईली सेंसिटिव लोग जो होते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि मैं दूसरों की फीलिंग को समझ सकता हूँ, मैं दूसरों को महसूस कर सकता हूँ, उनकी एनर्जी फील कर सकता हूँ, वो बोल भी नहीं रहे हैं तब भी फील कर सकता हूँ और एब्जॉर्ब भी करता हूँ। ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइज़, ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कहीं। एनीवे, तो जो लोग ऐसा फील करते हैं कि ये मेरे पास क्यों है, मैं क्यों इतना फील करता हूँ, मैं क्यों इतना जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता हूँ एनर्जीज़ को, यहाँ पे स्पिरिट और डिवाइन बीइंग्स बोल रहे हैं क्योंकि आप स्पेशल हैं, ये सब नहीं कर पाते। और अगर
जो कर भी पाते हैं वो कई बार उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो लोग इसे अपनाते हैं, जो लोग इसे एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं, इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, उनके साथ बहुत सारे डिवाइन बीइंग्स काम करने लगती हैं। क्योंकि आप किसी की एनर्जी फील कर रहे हैं, आप किसी को महसूस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक ताकत है आपकी, बहुत बड़ा एक गिफ्ट है आपका। भले ही आपको लगे कि मैं जब एब्जॉर्ब करता हूँ एनर्जी तो अजीब सा फील करने लगता हूँ, या मैं अच्छा फील नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है व्यूअर्स कि जो भी आप फील करते हैं ना, वो एनर्जी आपके थ्रू चैनल होना चाहती है। ओके आपके थ्रू वो एनर्जी ट्रांसम्यूट होना चाहती है, बदलना चाहती है। इसीलिए आपको ये गिफ्ट दिया गया है। अगर ये गिफ्ट है आपके पास, दैट मीन्स आप उस एनर्जी को बदल सकते हैं, आप उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं इनटू पॉजिटिव। जो लोग यहाँ पर अपने आप को एम्पैथ बोलते हैं या बोलते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इसे वीकनेस मत मानिएगा, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो आपको मिली है, सबसे बड़ा गिफ्ट जो इस प्लैनेट पे अवेलेबल है लोगों के लिए, इसे यूज़ कीजिए खुद के बेनिफिट के लिए और दूसरों की। क्यों खुद की बेनिफिट के लिए कैसे आप यूज़ करेंगे? जैसे समझिए आप अच्छा नहीं फील कर रहे और आपको लग रहा है आपने किसी और की एनर्जी एब्सॉर्ब की हुई है, तो उस वक्त आपको यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक चांस दे रही है, एक मौका दे रही है सर्व करने के लिए। अगर स्पेशली अगर आपको पता है वो इंसान कौन है जिसकी एनर्जी आपने ली है, नहीं भी पता तब भी वो सर्व करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। आपके सोल ने कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस प्लैनेट पे, अगर वो आया है कि मुझे सर्व करना है किसी ना किसी वे में, और इसलिए इसको ये गिफ्ट दिया गया है ताकि आप वो एनर्जी को फील करें, बदलें उसे पॉजिटिव एनर्जी में और चैनल करें अपने थ्रू। हर एक एनर्जी को कहीं ना कहीं स्पिरिट से जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। जैसे एंगर है, गुस्सा है, उसे स्पिरिट से जोड़िए, पैशन में बदलेगा। अगर आपको पैशन लगता है नेगेटिव है तो उसे स्पिरिट से जोड़िए, लव में बदलेगा। तो इट्स लाइक जो भी यहाँ पे नेगेटिव इमोशन है, आपको एक गिफ्ट है आपके पास कि वो आप स्पिरिट से जोड़कर उस एनर्जी को बदल सकते हैं पॉजिटिव इमोशन में। ओके तो कभी इसे ये मत मानिएगा कि ये क्या गिफ्ट है या ये क्यों है। और जब आप सर्विस में उतर जाते हैं तो आप डेफिनेटली एक लाइट वर्कर कहे जाते हैं, माने जाते हैं। और अगर माने ना जाए, कहे ना जाए, तब भी इस टर्म से जुड़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस टर्म की जो सर्विस है, यानी वो टर्म जिस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, उससे जुड़ने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा आइडेंटिफिकेशंस में मत जाइए कि मैं स्टार सीड हूँ, लाइट वर्कर हूँ, मैं एम्पैथ हूँ, मैं हाईली सेंसिटिव पर्सन हूँ, मैं हीलर हूँ। इन सब टर्म से एसोसिएट ना कीजिए, भले ही उस टर्म को यूज़ कीजिए एज एन आइडेंटिफिकेशन कि ये आपकी गिफ्ट हो सकती है। समझिए आपको लगता है मैं हीलर हूँ, तो कहीं ना कहीं आप उस टर्म से समझ सकते हैं, इसीलिए वो टर्म इन्वेंट किया गया है। कोई भी वर्ड अगर बनाया जाता है, मतलब के लिए बनाया जाता है कि इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं आप, लेकिन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है वो टर्म और वो आइडेंटिटी आपको। तो अगर आप हीलर हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एम्पैथ नहीं हैं, आप एम्पैथ, हीलर, लाइट वर्कर, स्टार सीड सब हो सकते हैं।
ओके, तो कभी ना कहीं यहाँ पर स्पिरिट का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आइडेंटिफिकेशंस से निकलना है। मतलब उतना ज़्यादा जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, वो बस आपको मतलब जानने के लिए है कि शायद ये गिफ्ट है मेरे पास, और हीलर क्या करता है उसके बेसिस पे आप वो गिफ्ट को चैनल कर सकते हैं या गिफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक समझ आएगी। जैसे मैं अगर बोलूँ अलजेब्रा, तो आपको एक समझ आता है ना कि अच्छा अलजेब्रा ये होता है। नहीं तो समझ ही कैसे आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। बस उसी के लिए वो टर्म्स हैं। लेट अस सी स्पिरिट का यहाँ पे क्या मैसेज है। थैंक यू। तो अपने आप को स्पेशल समझिए, मानिए। डिफरेंट भी हैं आप तब भी उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकारिए। यूनिक भी हैं आप तब भी उसे स्वीकारिए। ओ माय गॉड, दिस इज यू, केयर गिवर। वाह। और क्या मैसेज है स्पिरिट का व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। क्या मैसेज है स्पिरिट का व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। चॉइसेस, एक कार्ड और ले लेते हैं इससे। वाह वाह, हमारे पास है एंसेस्ट्रल विजडम। वाह, ये तो शोर बहुत तेज हो गई बाहर वाली, जो पहले कम थी। एनीवे, केयर गिवर, चॉइसेस एंड एंसेस्ट्रल विजडम। वाह, यहाँ पे सेल्फ सैबोटाज की भी एनर्जी है जिसके बारे में हमें बात करना इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिट ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं इसे यहाँ पे रखती हूँ। सो यहाँ पर स्पिरिट कंफर्म कर रहे हैं व्यूअर्स कि आप एक केयर गिवर हैं। ये सारे टर्म से अगर हम आइडेंटिफाई करें, जो इस टॉपिक का ये है, केयर गिवर, हाईली सेंसिटिव पर्सन, एम्पैथ्स, लाइट वर्कर, अगर हम सबका अगर कॉमन थीम देखें तो ये एक केयर गिवर होता है। ये लव एंड केयर गिवर होता है, इज़न्ट इट। अगर आप बदल रहे हैं उस एनर्जी को जो आपने दूसरे से एब्जॉर्ब की है, तो कहीं ना कहीं आपकी बदली हुई एनर्जी जो कि पॉजिटिव है वो उससे मदद करेगी जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आपने लिया है। तो ऐसा मत कीजिए व्यूअर्स कि ये नेगेटिव एनर्जी जहाँ से मैंने ली है वहीं उसे मिल जाए ना। अगर आप इस रीडिंग में आए हैं तो आप ऐसा करने के लिए नहीं है कि जो नेगेटिव एनर्जी भेजी गई है आप उसे वैसे ही भेज दें। आप उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, आपकी एक चॉइस है। तो स्पिरिट ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं जैसे मैंने उसे बहुत स्टर्न वे, बहुत वैसे बोल दिया कि नहीं ऐसा मत भेजिए, कि वापस भेज दीजिए, कि नेगेटिव ही चली जाए। यहाँ पर स्पिरिट ये भी बोल रहे हैं कि चॉइस आपके हाथ में ही है कि आप उसे उसी तरह वापस भेज देंगे या उस एनर्जी को बदलने की जो क्षमता है, जो गिफ्ट है, उसे प्रैक्टिस में लाएंगे। ओके, यहाँ पर सेल्फ सेबोटाज और केयर गिवर से एक एनर्जी आती है जहाँ पर जो बहुत केयर गिविंग उसमें होते हैं, ये लोग अपनी नीड्स को ना देखकर दूसरों के नीड्स को फुलफिल करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है और इसीलिए इन लोगों की एनर्जी जो चली जाती है वो सेल्फ सेबोटाज में चली जाती है कभी कभी। कई बार हम दूसरों को देने में अपने आप को देना भूल जाते हैं और वो एक सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर में चला जाता है जहाँ पर हम खुद को हार्म करते हैं। ओके,
तो एक चीज़ ये देख लीजिए व्यूअर्स कि एक बैलेंस वे में काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि जब आप एनर्जी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप रिसीव करें। यहाँ पे रिसीविंग में ज़रूरी नहीं है कि आप जिसे एनर्जी दें वहीं से रिसीव करें। ये एनर्जी आप रिसीव करेंगे मदर अर्थ गाया से, आर्क एंजल से, स्पिरिट गाइड से, यूनिवर्स से और बहुत सारे लविंग बीइंग्स से जो इस प्लैनेट पे हैं। तो जब भी आपने कहीं एनर्जी दी है, कम बैक टू योर सेल्फ, वापस आइए खुद के पास, ब्रिंग योर सेल्फ टू सेंटर, मतलब एक अपने हार्ट सेंटर पे वापस लाइए खुद को, खुद के भीतर वापस लाइए और वो एनर्जी रिसीव कीजिए जो स्पिरिट आपको देना चाह रही है, जो यूनिवर्स आपको देना चाह रही है। ओके, तो अपने कंसर्न्स, अपनी वेल बीइंग को डैमेज नहीं करना है यहाँ पर। कई बार अगर गलती से किसी का बुरा भी हो जाए या कुछ गलत कर गए ये लोग, तो कई बार आप लोग ये मानने लगते हैं कि यार मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, ये हो गई वो हो गई, और उसमें भी बहुत सारे थॉट्स आप गिल्ट की एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं। और चॉइस आपके पास ही है कि क्या वो गिल्ट को आप किसी और पॉजिटिव इमोशन में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, खुद के लिए प्यार में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं बदल सकते। अगर कोई बोलता है नहीं, गिल्ट को मैं प्यार में नहीं बदल सकता, क्यों नहीं बदल सकते? क्या गलती इंसानों से नहीं होती? क्या हम माफ नहीं करते दूसरों को, तो खुद को क्यों नहीं? तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्पिरिट गाइड पूछ रहे हैं आपसे कि हर एक चीज़ ना प्लान्ड होती है। ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन गिल्ट में ना रहें। पछतावा, जो पछताने की एनर्जी है वो सही नहीं है, वो अगेन नेगेटिव है। और उससे क्या करते हैं, हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं। हम खुद के तरक्की में, खुद के सक्सेस में, खुद को अबंडेंट वाली एनर्जी में ले जाने के लिए हम खुद ही एक बैरियर, एक रुकावट बन जाते हैं, क्योंकि हम अपनी गलती को माफ़ नहीं करते। और अपने साथ साथ यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि दूसरों को भी गलतियाँ आपने दिल में ना दबा कर रखी हों। स्पिरिट गाइड यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमेशा डेस्टिनी को चेंज करने का मौका हमें मिलता रहता है, और स्पेशली आप जो बीइंग्स हैं, आप लोगों के पास वो बहुत है, क्योंकि चॉइस जो है एक ईश्वर की तरफ से एक गिफ्ट है जो सारे लोगों को मिला हुआ है। यहाँ पे लोग, एनिमल, सबको कहीं ना कहीं एक चॉइस मिली हुई है, सोल को, आत्मा को। और जब आप उस चॉइसेस को यूज में लाते हैं, तब आप अपने स्पिरिट की सुनते हैं। कई बार हम चॉइस को जानते भी नहीं है कि चॉइस है यहाँ पे मेरे पास। जैसे खुश रहने और दुखी रहने की एनर्जी, जैसे गिल्ट में रहने की एनर्जी या प्यार में रहने की एनर्जी, फियर में रहने की एनर्जी या प्यार में रहने की एनर्जी, हर एक पॉइंट पे चॉइस होता है। और आप लोगों को आप लोगों को हमेशा ये चॉइस की नॉलेज होगी। कई बार तो हम सोचते हैं अरे ईश्वर की ही मर्जी है, ईश्वर को करने दो, या चलने दो जैसे चल रहा है चीज़ें, चलो मैं सैड हूँ तो रहने दो। नहीं, वही आप स्पिरिट बोल रहे थे कि बदलने की एनर्जी आपके पास है। उस चॉइस को आप कैसे यूज़ करते हैं और क्या आप यूज़ करते हैं, ये एक टेस्ट भी होता है। यानी कि अभी अगर आपको मौका मिला, समझिए आप अच्छी एनर्जी में नहीं हैं, आपको मौका बहुत बखूबी से मिल रहा है कि आप उस एनर्जी को चेंज करें। क्या आप बदलेंगे उस एनर्जी को, या आप उसी में रहेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि कौन इतनी मेहनत करे,
कौन उठकर बैठे, कौन मेडिटेट करे, कौन सेंटर पे आए, कौन ईश्वर को पुकारे। तो स्पिरिट बोल रही है कि चॉइस आपके पास है, और जैसे ही आप टैप इन करेंगे अपनी पावर ऑफ चॉइस को यूज करेंगे, आप यूं स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं। याद है मैंने बोला था कि एंगर प्लस स्पिरिट पैशन में बदलता है, लव में भी चैनल होता है, अलग अलग पॉजिटिव इमोशन से बदलता है। एक्चुअली अगर आप देखें लव से ही पैशन है, तो लव इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एंड प्योरेस्ट। तो चॉइस हमेशा आपके पास है, और जब आप इस चॉइस का फ़ायदा उठाते हैं तो अपनी इंट्यूशन को भी बढ़ाते हैं। आप पूछते हैं ना, जैसे कई लोग मेल्स में पूछते हैं, या फिर आपने कैसे सीखा टैरो, या फिर आपने आप कैसे मैसेजेस ले लेते हैं, क्या है वो है, इंट्यूशन के ज़रिए। सिंपल आंसर। और ये इंट्यूटिव एबिलिटी सबके पास है, इज़न्ट इट? सभी के पास है। तो जैसे ही आप स्पिरिट को मौका देते हैं तो आप और भी उस इंट्यूटिव स्पिरिट यानी कि अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने का आपको मौका मिलता है, अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होने का मौका मिलता है, और अपनी स्पिरिट को आप पावर देते हैं। तो चॉइसेस हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पर एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है, तो कई लोग यहाँ पर हो सकता है इंटरेस्टिंग कि एंसेस्टर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि आप उनकी लेगेसी हैं व्यूअर्स, आप उनकी लेगेसी हैं, और वो आपकी मदद करते रहेंगे। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो बहुत सालों तक, ये बस उन पूर्वजों की बात नहीं है जिन्हें आपने देखा है, यहाँ पे वो भी पूर्वज शामिल हैं जो बहुत पहले इस धरती पर चल चुके हैं, जिन्हें आप जानते भी नहीं, जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा अपने परिवार में, वो भी हैं यहाँ पे। और वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने जो गलतियाँ की वो आप मत रिपीट कीजिए। ये एंसेस्टर्स बोलना चाह रहे हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल वक्त है हम सबको सीखने का और ग्रो करने का अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और बहुत टाइम ये न्यू अर्थ की एनर्जी चल रही है, 5th डिमेंशन वाली, और इसीलिए बोल रहे हैं ये पूर्वज कि इस वक्त फ़ायदा उठाओ। और तभी यहाँ पर इतना था कि उस चॉइस को आप कैसे, उस चॉइस का आप फ़ायदा कैसे उठाते हैं, उस चॉइस को आप यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चॉइसेस लेना शुरू करेंगे अपने लाइफ में फॉर हाईएस्ट गुड, खुद के हाईएस्ट गुड, दूसरों के हाईएस्ट गुड के लिए, उतनी जल्दी आप करेक्ट करेंगे स्पिरिट गाइड से, एंसेस्ट्रल विजडम से, उतनी जल्दी आप सीखेंगे और ग्रो करेंगे। और ये बहुत स्पीड से हो रहा है। ये पूर्वज ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत वैसा टाइम है और ये बहुत स्पीड से हो रहा है ये प्रोसेस इस वक्त। आप उनकी लेगेसी हैं और ये आपकी मदद करते रहेंगे। वो स्पिरिट वर्ल्ड में इवॉल्व कर रहे हैं, आप इस धरती पे फिजिकल वर्ल्ड पे इवॉल्व कर रहे हैं। ओके तो इवॉल्वमेंट तो चल रही है सबकी, लेकिन और ये बहुत ही वैसा टाइम है इस धरती पर जहाँ पर ह्यूमन बींग्स को एक बहुत ब्यूटीफुल मौका मिल रहा है पैराडाइम शिफ्ट के लिए, शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। सो वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, और आप कंटिन्यूअसली यहाँ इस धरती पर इवॉल्व कर रहे हैं।
ओके। तो वो आपको स्पिरिट वर्ल्ड से अपना प्यार भेज रहे हैं, हिम्मत भेज रहे हैं, और ये आपकी मदद कर रहे हैं व्यूअर्स। तो आपके जो भी पूर्वज हैं उनको याद करते रहिए, उनसे मदद मांगते रहिए। कहीं भी आपको चॉइसेस में डिफ़िकल्टी हो, डिसीजंस में लगता हो कि ये इस वक्त क्या करना चाहिए, मांगिए मदद, अवेलेबल है आपके लिए व्यूअर्स। ऐसा मत समझिए कि आप बिल्कुल अलग हैं। स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आपके पास पूरा पूरा सपोर्ट है। और यहाँ पर आपको स्पिरिट वर्ल्ड ने इसलिए पुकारा है कि इस रीडिंग के थ्रू भी आपको वो लव ऑफ़र कर सके, आपको वो हीलिंग ऑफ़र कर सके, आपको वो बता सके, कम्युनिकेट कर सके आपको कि हाउ मच यू आर सपोर्टेड एंड लव्ड, कितने ज़्यादा आप सपोर्टेड है और लव्ड हैं, ये वो बता ही नहीं सकते, मतलब अगेन शब्द द्वारा नहीं बता सकते। Let us see more. ये टैरो के थ्रू हम कुछ कार्ड्स लेते हैं। Thank you, Spirit, for being here. Thank you. Thank you to Mother Earth, Gaia. Thank you to the space. Thank you. Thank you to the higher selves of all the beings present here. Thank you. Thank you, archangels, divine beings of light. Thank you, Mother Mary. Thank you. Let us see. यहाँ पे बहुत हार्ट हीलिंग की वाइब आ रही है। हमारे पास है टेम्पटेशन, मून, वाओ, फॉर्च्यून्स व्हील, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये। Let us see. Okay. Seven of water cups है। एक कार्ड और ले लेते हैं व्यूवर्स के लिए। और दो आ गए। बॉटम कार्ड है सिक्स ऑफ वाटर, सिक्स ऑफ कप्स की। थोड़ा सा मैं इसे ऐसा करूँगी, इसे अब यहाँ से हटा देते हैं। एंड सिक्स ऑफ एयर एंड सेवन ऑफ एयर, सिक्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। वाओ, यहाँ पे एक एनर्जी है व्यूअर्स जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजन बता रही है और थोड़े से इल्यूजन्स बता रही है। एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया था मेरे पास, मतलब पर्सनल रीडिंग में। इंट्यूशन और डिल्यूजन के बीच फ़र्क। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने उस आंसर में बस स्पिरिट को ध्यान में रखा कि क्या बोलना चाहते हैं वो, और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी क्योंकि मुझे वो बताने के लिए बोला जा रहा है। इंट्यूशन जो है व्यूअर्स, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा इंट्यूशन बात कर रहा है, मेरा इंस्टिंक्ट है, मेरी गट फीलिंग, या ये मेरी टेम्पटेशन है, डेविल की एनर्जी है, या ये मतलब इल्यूजन है, माया है। ओके, तो इसमें स्पिरिट ने ये बोला था कि क्योंकि कई बार जो इमोशंस होते हैं ना, हमारी फीलिंग्स जो होती है, वो हमें समझ नहीं आता कि ये माया है या ये कुछ ना कुछ इंट्यूशन बताने की कोशिश कर रहा है। नाउ सी, फीलिंग्स समझिए,
आपके पास आई, आपने कोई भी फीलिंग को महसूस कर रहे हैं आप उस वक्त, ओके। नाउ जो इंट्यूशन है वो उस फीलिंग को यूज़ करेगा फॉर गाइडिंग यू। बस वो फीलिंग इसलिए आई है ताकि आप उसके थ्रू गाइडेंस ले सके। जैसे मैं पहले वो गिल्ट वाली फीलिंग बता रही थी ना आपको, वो फीलिंग बस इसलिए आपने महसूस किया ताकि वो गाइडेंस दे सके। वो स्टेप, उसको बस एज गाइडेंस यूज कीजिए फीलिंग को, फील इट और यूज इट टू गाइड यू टू द नेक्स्ट स्टेप कि अच्छा ठीक है, ये फीलिंग में हूँ मैं, अब मैं कैसे बदल सकता हूँ। एक्नॉलेज इन द सेंस पूरा उस फीलिंग को महसूस कीजिए, क्योंकि फीलिंग इसीलिए होती हैं ताकि हम उसे महसूस करें। लेकिन इंट्यूशन उसे यूज़ करेगा अगेन फॉर गाइडेंस, और माया उसे यूज़ करेगी फॉर कंफ्यूजिंग यू और फॉर ट्रैपिंग यू इन दैट एनर्जी, उस एनर्जी में ट्रैप रहने के लिए, करने के लिए आपको। तो समझिए आपने यही गिल्ट फीलिंग में आप गए और ये आप बचपन में चले गए। चलिए हम ये मान लेते हैं कि इंट्यूशन भी हो सकता है आपको बचपन में ले जाए ताकि आप बस गाइडेंस लेके वापस आ जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बचपन की ही स्टोरी या वो गिल्ट वाली पहले वाली स्टोरीज बस जिए जा रहे हैं उसमें, वो एक ट्रैप है माया की, वो एक इल्यूजन है माया की, और उसने उस फीलिंग के ज़रिए आपको रख दिया है ट्रैप में। वो एक एनर्जी है डेविल की, ओके। सो बहुत स्मार्टली यहाँ पे अपने ब्रेन्स को यूज़ करना है व्यूअर्स। ब्रेन भी तो किसी काम का है ना माइंड हमारा, क्योंकि कई बार इमोशंस एंड फीलिंग्स जो हैं वो गुमराह कर देंगे, ओके। तो इस वक्त हम हेल्प लेंगे अपने दिमाग की, इस वक्त हम हेल्प लेंगे माइंड प्लस स्पिरिट की, जो मैं बार बार आपको बता रही थी, एंगर प्लस स्पिरिट, पैशन प्लस स्पिरिट, जो भी वो वाली चीज़। अब हम हेल्प लेंगे स्पिरिट प्लस माइंड की टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि ये तो ट्रैप में ले गई, फिर ये तो हमें फिर उसी एनर्जी ऑफ गिल्ट में रख रही है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ गिल्ट का, ये कोई इमोशन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। ये फिर ले गई पास में, अरे तुमने ऐसा तो किया था, ऐसा भी तो हुआ था तुम्हारे साथ, वैसा भी तो हुआ था, एंड देन ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगी तस्वीर की, अरे यार मेरी लाइफ तो ऐसी है। बट इंट्यूशन क्या करेगी आपकी? इंट्यूशन आपको गाइडेंस देगी कि देखो ये गिल्ट वाली फीलिंग है जिसमें हो, महसूस करो इसे, कैसा लग रहा है। यू वोंट फील गुड, ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्टेप मिलेगा इंट्यूशन से कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए, और इसीलिए यहाँ पर स्पिरिट बोल रही है कि यूज़ माइंड विद स्पिरिट, आस्क स्पिरिट टू सपोर्ट यू, और माइंड को, अपने लॉजिकल सेल्फ जो है ना, उसे यूज़ कीजिए उस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए। यूँ आपको मदद मिलेगी और यूँ विद द 6 ऑफ एयर आप निकलेंगे। तो दिस इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स जो यहाँ बात कर रहा है। अगेन ट्रिकिंग माइंड को, माइंड ट्रिक करेगा या माइंड राह दिखाएगा, ये भी आपकी चॉइस है, क्योंकि माइंड किसका है? आपका। ट्रिक कर रहा है माइंड या फिर आपको राह दिखा रहा है, आपको लॉजिकल डिसीजन लेने बोल रहा है। ओके, ये भी आपकी चॉइस है कि आप ट्रेकिंग में जाएंगे या अपने दिमाग को थोड़ा स्मार्टली यूज़ करेंगे टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो डिफरेंट इमोशंस जो गुमराह कर रहे हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि ये जो डेविल है या ये जो माया है, माया की एनर्जी है जो यहाँ पे, वो एक सबकॉन्शियस
दिमाग से कहीं ना कहीं हिडन रहती है, और जब मौका मिलता है वो आ जाती है ट्रिक करने। ओके, तो यहाँ पर चॉइस आपके पास है कि उस वक्त ठहरे कि अरे ये तो मैं पास्ट में जा रहा हूँ, और पास्ट से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं तो वेरी गुड। देखिए कि क्या आपका दिमाग यूज़ कर रहा है उस पास्ट मेमोरी को इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिया, वापस आए, इन्फॉर्मेशन लिया, वापस आए, और यूज़ किया उसे प्रेजेंट में। लेकिन अगर ये यूज़ कर रहा है आपको ट्रैप में रखने के लिए, फिर उस इन्फॉर्मेशन से अलग फीलिंग आ गई एंड ऑल दैट, तो वो ट्रैप है, वो माया है। तो माया आपको कैद करके रखेगी, आपकी शैडो एनर्जी थोड़ा सा ट्रैप करके रखेगी, लिमिटेड दिखाएगी, लिमिटेशंस दिखाएगी, यार ये तुम्हारी लिमिटेशंस है, इससे बाहर तो तुम जा नहीं सकते। और कई बार एंसेस्टर्स ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी एनर्जी इनको भी स्टॉप करती थी, क्योंकि वो सबके लिए भी है, जो भी इस धरती पर है। लेकिन विद मिडिल कार्ड एज चॉइस, स्पिरिट यही बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिवली यूज करें अपने दिमाग को। जिस दिमाग का एक पर्पस है, उस पर्पस के लिए ही उसको यूज करें, ना तो वो आपको ट्रिक कर पाए। और उससे एक दोस्ती कीजिए कि मैं माइंड और स्पिरिट को एक साथ यूज करूंगा, ताकि मैं इन जजमेंट से निकल सकूं, ताकि मैं इस कंफ्यूजन से निकल सकूं, और मैं समझ सकूं कि ये जो फीलिंग है वो ट्रैप में रखने के लिए है या मुझे गाइड कर रही है। तो यहाँ पे ब्रेन को स्मार्टली यूज करने के लिए बोला जा रहा है व्यूअर्स। और कभी भी अपने आप को लिमिटेड मत समझिए। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून हियर, यू आर मेड, मतलब ऐसा बोला जा रहा है, यू आर मेड अबंडेंटली। आपको अबंडेंस वाली एनर्जी के साथ क्रिएट किया जा गया है। आप समझ रहे हैं? समझिए, मैंने ये क्रिस्टल बनाया, इसमें मैंने एक इंटेंशन डाली, तो ये क्रिस्टल और प्रेशियस हो गया, इजंट इट? मैंने ये रीडिंग बनाई, इसमें एक इंटेंशन डाली, तो ये रीडिंग और प्रेशियस हो गई, इसकी एनर्जी और बढ़ गई। क्यों बढ़ी? बस मेरे इंटेंशन द्वारा। तो जब क्रिएटर ने आपको बताया, जस्ट इमेजिन कि उनकी लाइट ने आपको टच ही किया, वो इंटेंशन कितनी प्योरेस्ट ऑफ एनर्जी है। ओके, तो उस इंटेंशन को ध्यान में रखिए कि यू आर टच्ड बाय गॉड। आपको क्रिएटर की एनर्जी ने बनाया है और उनका अंश आपके भीतर है। तो आपको कोई भी माया, ट्रैप, इल्यूजन्स, कंफ्यूजन ज़्यादा टाइम तक अपने ग्रिप में नहीं रख पाएगा। ओके, यहाँ पर स्पिरिट एक तरह से ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी हीलिंग यहाँ पर आपके ब्रेन को भी मिल रही है, ऐसा एक मैसेज है। तो ब्रेन की हीलिंग, ये ऑब्वियसली मेंटल हीलिंग, ओके, आप लोगों को मिल रही है स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से। इसे रिसीव कीजिए। ओके, मेंटल हीलिंग को रिसीव कीजिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपके दिमाग को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इस केयर गिवर एनर्जी में रहते हैं ना, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव लाइट वर्कर्स एंड ऑल, हम दिल से बहुत सोचते हैं, हम दिल से जीते हैं, हम दिल से कनेक्ट करते हैं, दिल से मदद करते हैं, हर एक चीज़ अपने हार्ट को यूज़ कर करते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग। वो हमारी एसेंस है। तो कई बार ब्रेन को रिजेक्ट कर देते हैं, लॉजिकल साइड को कई बार रिजेक्ट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि अब आपकी लॉजिकल साइड जो है व्यूअर्स, उसको पावर मिल रही है। क्योंकि अब जब जब कोई चीज़ बदलने वाली होती है या फिर एंड पे होती है, तो ऐसा लगता है ना कि मैक्सिमम तभी परेशानी होती है। ऐसा लगता है अब तो हम गिव अप करने वाले हैं,
राइट तो जब ये अर्थ 5th डिमेंशन में मूव कर रहा है, बिल्कुल एंड टाइम है इसका 3rd डिमेंशन में रहने का, तो बहुत सारी चेंजेस हो रही है। अब स्पिरिट वर्ल्ड और ओपन हो गई है हमारे लिए, और यहाँ पर ये भी बोली जा रही है कि अब समझ आ रहा है कि आपको एक स्ट्रेंथ मिल रही है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है, ताकि आप अपने लॉजिकल ब्रेन को भी यूज़ कर सकें, अपने लॉजिकल साइड यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी को भी पावरफुली यूज़ कर सकें, क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी है, ये अनहील्ड मैस्कुलिन एनर्जी है, ये ईगो सेल्फ है, टेम्पटेशंस, ये अनहील्ड मैस्कुलिन एनर्जी है। यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ तक आया है। इट्स मोर ऑफ हीलिंग द मेंटल एस्पेक्ट, लॉजिकल साइड को हीलिंग मिल रही है, ब्रेन को हीलिंग मिल रही है, मेंटल एनर्जी को हीलिंग मिल रही है, ताकि आप वापस से एक बैलेंस स्टेट में आ पाए, वापस से ब्रेन को भी उतना ही यूज़ करें और हार्ट को तो आप करते ही हैं, और फिर चॉइसेस और डिसीजन को लेने में एक बोलते नहीं एक पावर महसूस हो, फिर उस गिफ्ट को अच्छे से यूज़ किया जाए, फिर पता चलेगा कि यस आई एम पावरफुल, और इस वक्त मैं एक्सेप्ट स्वीकारता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कि ये मेरे पास चॉइस है इस वक्त, कि मैं स्पिरिट से और माइंड से कनेक्ट होकर एक डिसीजन ले सकूं, और वो फीलिंग आपको क्या गाइडेंस दे रही है ये आपका इंट्यूटिव सेल्फ बता ही रहा है। तो ट्रैप में नहीं पड़ना है, लिमिटेशंस जहां आए वो माया है, जाल है, उसे पार कीजिए। कौन से कार्ड्स हम यूज करें? ओके, लेट अस सी दिस। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू। ये आर्कएंजल डेक है, थैंक यू। एंड एनिमल स्पिरिट, थैंक यू। थैंक यू आर्कएंजल्स एंड एनिमल स्पिरिट, थैंक यू। प्लीज गाइड द व्यूअर्स, थैंक यू। ओके, यहाँ पर है पैरट, लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड। जिराफ, एस्पायर टू हायर नॉलेज एंड विजडम। विजडम की बात यहाँ हो रही थी, यहाँ पे भी याद है, एंसेस्ट्रल विजडम की। आप लोगों के पास, आप ओल्ड सोल्स हैं व्यूअर्स, और आप लोगों ने काफ़ी लाइफ टाइम्स जी हुई हैं इस धरती पर, या आप जिस स्टार सीड यानी कि स्टार ओरिजिन से आए हैं, आपने बहुत सारी विजडम आप लेकर आए हैं वहाँ से। ओके, तो उसका अब यूज़ करने का टाइम है। आर्कएंजल्स मैसेजेस, थैंक यू। ओके, सी यहाँ पर इस डेक में भी लास्ट में बॉटम कार्ड एनर्जी सेल्फ सैबोटाज की थी। यहाँ पर पिग है, मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम, एंड वेल है, लिव एज अ फुली कॉन्शियस बीइंग। यस, तभी समझ में आएगा ना हमें, तभी अवेयरनेस में आएंगे कि चॉइस तो हमारे पास ही है, पहले भी थी, अभी भी है, हर वक्त, हर मोमेंट में। सो यहाँ पर लिसन करने मतलब सुनने के लिए बोला जा रहा है, और सुनिए किस लिए? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। कई बार हम सुनते क्या है, चलो ऐसे ही हैं, सुन लेते हैं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं व्यूअर्स, भेजे जा रहे हैं, उसमें एक इंटेंशन डालिए कि आई एम ओपन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, मैं मीनिंग समझने के लिए तैयार हूँ। जैसे समझिए आपको 555 नंबर, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे एंजल्स, जैसे 555 नंबर आपको दिया जा रहा है बार बार, आपको लगा 5 तो चेंज को मतलब 5 का मतलब चेंज होता है, और आपने वैसे ही वो बस चेंज, एक जो मीनिंग है 5 नंबर का, आपने वो लिया और आगे बढ़ गए अपने दिनचर्या में।
इट हैज़ सम डीपर मीनिंग। तो मैसेजेस दिए जा रहे हैं एंजल नंबर्स के थ्रू या मैसेजेस दिए जा रहे हैं किसी के द्वारा, उसमें एक इंटेंशन रखिए कि मुझे सुनना है समझने के लिए, बस मुझे सुनना है खुशी के लिए नहीं। मतलब इट्स मोर ऑफ टू अंडरस्टैंड। समझिए क्या मैसेज दिया जा रहा है। ओके तो रीडिंग्स भी जैसे आप देखते हैं, इंटेंशन ये रखिए कि मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, और इसी इंटेंशन से मैं कोई रीडिंग को देखता हूँ। कोई भी रीडिंग बस इसलिए नहीं कि मेरे फ्यूचर क्या है, बल्कि इसलिए टू अंडरस्टैंड कि मैं इस वक्त को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इस टाइम पीरियड को कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपनी ग्रोथ और लर्निंग के लिए। और हर इसीलिए कॉन्शियस था यहाँ पर कि बी कॉन्शियस इवन ऑफ व्हाट यू आर लिसनिंग टू। क्या सुन रहे हैं आप? क्या वो आपको एक मतलब मीनिंग दे रहा है आपकी लाइफ में, कोई वैल्यू ऐड कर रहा है पॉजिटिव? तो ज़रूर सुनिए और कॉन्शियस बीइंग की तरह रहने की कोशिश कीजिए। जितना आप कॉन्शियस रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे कि क्या चीज़ें मेरे लिए सही हैं, क्या गलत, और सोच क्या रहे हैं, इवन थिंकिंग। क्योंकि यहाँ पे ब्रेन्स की बात आई थी कि अपने दिमाग को एज अ रिसोर्स यूज़ करने की कोशिश कीजिए। वो आपकी आज्ञा का पालन करेगा। आपका दिमाग है, आपका लीडर नहीं है। लीडर आप हैं, आपका स्पिरिट है। ये हमेशा ध्यान रखिए व्यूअर्स। आई एम द लीडर, माई स्पिरिट इज़ द लीडर। और वो यूज़ करेगा ब्रेन को एज अ रिसोर्स अपने लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए और दूसरों की। सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है। हमेशा खुद को पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि ये एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स आपसे बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में हैं, और चाह रहे हैं कि आप कॉन्शियसली सुनिए, और चाह रहे हैं कि हायर नॉलेज और विजडम के लिए हमेशा एक एस्पिरेशन रखिए कि मतलब मुझे ना सीखना है, ये क्या होता है, मुझे ना जानना है कि मैं कैसे अपने पर्पस में और जी सकता हूँ, कैसे लाइफ को और मीनिंगफुल बना सकता हूँ। वो उत्सुकता आपकी काम देगी, आपके उस गिफ्ट को जो भी आप लेकर आए हैं उसमें मदद करेगी चैनल करने में। वो उत्सुकता, क्या उत्सुकता? सीखने की उत्सुकता, कोई चीज़ जानने की उत्सुकता। किसी भी एज में हो आप, किसी भी एज में लर्निंग स्टॉप नहीं होती। चाहे कुछ भी सीख गए हो, लर्निंग स्टॉप नहीं होती। ओके उससे एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि मैंने ये सीखा, मैंने ये जाना, और मैं इसे यूज़ करूँगा, मैं इसे प्रैक्टिस करूँगा। इससे एक कॉन्फिडेंस आएगा जो आपके सेल्फ वर्थ को और भी ज़्यादा हाई करेगा। अब लास्ट मैसेजेस ले लेते हैं। आई गेस बहुत लंबी हो गई रीडिंग। काली माँ की एनर्जी भी है यहाँ पे। थैंक यू। माँ काली ये बोलने आई हैं आपसे व्यूअर्स कि उनकी शक्ति आपके साथ है, डिवाइन फेमिनिन। ये जो मैं बार बार बोल रही थी कि चाहे आप मेल हो, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ जो हमारे सबके भीतर है, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। ओके वो हेल्प करेंगे कि आप अपनी विजडम को, डिवाइन फेमिनिन विजडम को यूज़ कर सकें इन अ बेटर वे। लेट अस सी क्या मैसेजेस है मास्टर्स, एंजल्स, गाइड्स की तरफ से। और थैंक यू फॉर द व्यूअर्स, थैंक यू। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, डिवाइन हीलिंग, ये यहाँ पे मैं रखती हूँ। या
वाओ, हमारे पास हैं लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून में बात हुई थी और यहाँ पे मैंने बोला भी था कि आप लोग अबंडेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब यू हैव बीन क्रिएटेड विद दैट इंटेंशन, उसी इंटेंशन से आप क्रिएट किए गए हैं और उसी इंटेंशंस को आपको जीना भी है व्यूअर्स। अबंडेंस नेचुरल है और आपका राइट है इस प्लैनेट पे अगर आप हैं तो। यहाँ पे है पॉल द वेनेशियन एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। वाओ, और महाअवतार बाबा जी हैं यहाँ पे, जो ये बोलने आए हैं व्यूअर्स कि आपकी सोल एक्सपैंड कर रही है। अगर आप इस रीडिंग में आए हैं, देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो ये एक मैसेज दे रहे हैं कि अब आप एक कनेक्शन समझेंगे और समझ रहे हैं क्या कनेक्शन है आपका और आपकी एनर्जी फील्ड का, क्या कनेक्शन है आपके बीच और सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं इस प्लैनेट पे। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। अगेन, समझने, यहाँ पे जो बात की गई थी, सुनिए समझने के लिए और समझ कर यूज़ कीजिए कि जब मेरे पास इतनी पावर है कि मैं कनेक्शन महसूस कर सकता हूँ किसी बीइंग के साथ, जो आपकी सबसे पहले वाली एनर्जी थी, एम्पैथ वाली, जो मैंने पहले बोला था, दैट मीन्स वो किसी ना किसी वजह से आई है वो पावर। तो दैट मीन्स मैं एनर्जी को बदल सकता हूँ। इसका मतलब कि मैं लव भेज भी सकता हूँ, मैं हीलिंग भेज सकता हूँ और एनर्जी को बदल सकता हूँ। तो महाअवतार बाबा जी यहाँ पर आप सबका साथ देंगे और लॉर्ड गणेश यहाँ पे फिर से बोलने आए हैं कि ऑब्स्टिकल्स जो है ना पाथ पे, वो तो गणेशा रिमूव करेंगे, लेकिन आपके भीतर की जो ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके अंदर जो रुकावटें, जो ऑब्स्टिकल्स आपको लगता है ब्लॉकेजेस हैं, वो आपको इनिशिएटिव लेना है। फिर गणेशा अपने आप मदद कर देंगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जस्ट उठिए, ये इंटेंशन सेट कीजिए व्यूअर्स कि आपको जो आपका गिफ्ट है वो एक वजह से मिला है, कैसे उसे यूज कर सकते हैं, यू हैव दैट चॉइस। सारे पूर्वज, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स यहाँ पर आपकी मदद कर रहे हैं, तभी तो आप इस रीडिंग की तरफ आए। सेंसिटिविटी अपनी ऑनर कीजिए। ये हिलेरियन का मैसेज है कि ऑनर योर सेंसिटिविटी, अपने गिफ्ट को ऑनर कीजिए। रिट्रीट कीजिए, मतलब रिचार्ज करने के लिए ना खुद को आराम कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। आपकी लाइट जो है व्यूअर्स, वो दूसरों को सपोर्ट करती है। जो आपके आसपास आते हैं, जिन्हें भी आप टच करते हैं, जिनसे बात करते हैं, सबको आपकी लाइट टच करती है, बिकॉज यू आर स्पेशल। यहाँ पे जो भी ड्रामा और ये सब जो एनर्जी थी, वो उससे कॉर्ड कटिंग है। यहाँ पर ग्रीन तारा की तरफ से मैं माँ काली की भी एनर्जी आई गेस वही बताने आई थी कि आप प्रोटेक्टेड हैं, और जो भी ड्रामा से अटैचमेंट है वो यहाँ पे कट हो रहा है। लिमिटेशन के बियॉन्ड मूव कीजिए। मेंटल हीलिंग है यहाँ पर, जो ब्रेन को सही तरीके से यूज़ करना सिखाएगी, क्योंकि ब्रेन का हमने बहुत गलत तरीके से यूज़ किया हुआ है। वहाँ दिमाग लगाते हैं जहाँ वेस्टेज है, जहाँ वो वेस्ट हो रहा है, और उससे एनर्जी वेस्ट होती है। डिस्ट्रैक्शंस। वापस लाइए अपनी एनर्जी, सेंटर पे आइए और बोलिए कि मैं अपनी वापस कॉल करता हूँ अपनी एनर्जी को। एंड देन लॉर्ड गणेशा, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रहा है कि आप अबंडेंट हैं, तो नेचुरली आपका अबंडेंस आपका राइट है, हक है आपका, अगर आप इस प्लैनेट पे हैं। ओके, तो उसी एनर्जी में रहिए। स्पिरिचुअल सपोर्ट, कनेक्शन आपकी और भी बढ़ रही है, और भी मैसेजेस मिलेंगे आपको। सुनने की कोशिश कीजिए, क्या एम रखकर, क्या गोल है, समझना है।
मैसेज को, बस सुन के नहीं निकालना, समझना है और समझ के यूज़ करना है। ओके, यही मैसेजेस है व्यूअर्स आपके लिए। आई होप आपको इस रीडिंग ने मदद की हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यू आर ब्यूटिफुल पीपल। व्यूअर्स, आप बहुत ब्यूटिफुल हैं। चाहे आपको कोई बोले ना बोले, चाहे वो वैलिडेशन मिले या ना मिले, आप ऐसे ही ब्यूटिफुल हैं क्योंकि आप क्रिएटर के लाइट द्वारा क्रिएटेड हैं। और एक चीज़ और, जो भी लोग इस धरती पर आते हैं ना, वो कभी ना कभी 7th डिमेंशन में रहकर आते हैं इस 3rd डिमेंशन में। तो 5th भी नहीं, 7th डिमेंशन, आप समझ रहे हैं कितना ऊपर होगा। तो आप उस एनर्जी से यहाँ आए हैं इस प्लैनेट पे, कुछ सीखने, कुछ महसूस करने विद द फीलिंग्स। और फीलिंग्स को ट्रैप में नहीं रखना है, उससे बाहर निकलिए। ओके, तो जो 7th डिमेंशन से बीइंग यहाँ आया है, सारे लोग जो इस धरती पर हैं, वो तो किसी मकसद से ही आया होगा, नहीं? सो अंडरस्टैंड इट कि आप कितने ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं, चाहे आप कोई टर्म से आइडेंटिफाई ना करें, फिर भी कितनी ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं और कितना ज़्यादा लाइट होल्ड कर सकते हैं और करते हैं। एंड मदर गाया यहाँ पर अप्रिशिएट कर रही हैं आप लोगों को फॉर ऑल द ब्यूटिफुल गिफ्ट्स, नॉलेज जो आप इस धरती को पे लाए हैं और इस धरती पे लोगों को, इंसानों को, क्रीचर्स को, नेचर को देते हैं। शी इज़ ग्रेटफुल। Thank you so much for being here, viewers. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.